नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मी में। मेरा नाम सुनील। ये मेरी कक्षा 12वीं कौन सी कक्षा 12वीं की गणित के लिए पहला वीडियो है। मैंने जब आपको कक्षा 12वीं के 2021 के बोर्ड के लिए संशोधित पाठ्यक्रम बताया था तो मैंने बताया था कि अवकलन समाकलन जो भी कलन का जितना भी आपका पोर्शन है वो 35 नंबर का आएगा टोटल एग्जाम में। तो मैंने बताया था कि आपको मैं चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में चैप्टर यानी अध्याय 6 जिसका नाम है संततता और अवकलनीयता। क्या नाम है? संततता और एवं अवकलनीयता। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अध्याय 6 को करेंगे। ठीक है, कक्षा 12वीं के गणित का अध्याय 6 आरबीएसई बोर्ड। ठीक है, जिसका नाम क्या है? संततता तथा अवकलनीयता। ठीक है, अवकलनीयता ये अध्याय 6 है, जिसकी प्रश्नावली आज अपन 6.1 के अपन सिर्फ प्रश्नों का हल करेंगे, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूले आते हैं बट फॉर्मूले अप्लाई करने नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ प्रश्नों के हल करेंगे, हल्का हल्का बेसिक जानेंगे जरूर। ठीक है, तो आज अपन करेंगे प्रश्न वाला 6.1 का क्वेश्चन नंबर। टोटल कितने क्वेश्चन है पहले ये देख लेते हैं। प्रश्न वाला 6.1 में क्वेश्चन 1 है जिसमें टोटल 7 या 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है। तो आज अपन सिर्फ क्वेश्चन 1 करेंगे, जो भी इसमें से ए से लगा के जी तक दे रखा है सारे क्वेश्चन करेंगे आज अपन 1 के। ठीक है, बाकी 2, 3, 4 पार्ट 2 में करेंगे अपन। ठीक है गाइस, तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न वाला 6.1 का। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है? निम्न फलनों की सांत्यता की जांच कीजिए। पहले सांत्यता की जांच कैसे करते हैं? ठीक है, तो अपन को कोई फंक्शन दे रखा होता है एफ एक्स। ठीक है, इस एफ एक्स में क्या करते हैं कि कोई बिंदु देते हैं, जैसे एक्स बराबर ए कोई बिंदु देते हैं, बोलते हैं कि एक्स बराबर ए पर निम्न फलन की सांत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सांत्यता की जांच कैसे करते हैं? इस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। ठीक है, जो बराबर आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाई सीमा, राइट हैंड लिमिट मतलब दाई सीमा। दोनों का मान बराबर आना ही चाहिए। साथ ही साथ किसके बराबर आना चाहिए? उसी बिंदु पर फलन के मान के बराबर, उसी बिंदु पर फलन का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह अपन ये तीनों जब बराबर आ जाएंगे तो मतलब अपन क्या बोल देंगे? निम्न फलन सतत है। अगर नहीं आएंगे तो क्या बोल देंगे? फलन असतत है। ठीक है गाइस, तो चलो अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे अपने उस बीच में जो चीज़ें यूज़ होगी नई चीज़ें वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो आपको अपन क्या करना है? सांतत्य की जांच में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये तीनों पॉइंट ये तीनों चीज़ें निकालनी है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर फलन का मान। जब ये तीनों बराबर आ जाएगी तो वो फलन क्या होगा? सतत होगा। तो चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर पहले का पहला करते हैं। ठीक है गाइस, सीमा वगैरह क्या होती है आपने क्लास 11 में पढ़ा ही था। ठीक है, तो पहले का ए क्वेश्चन करते हैं। ये रहा पहले का ए। चलो इसको यहाँ पे अपन उतार लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर मंजिला कोष्टक एक्स इंटू कोष्टक 1+1/3 का कोष्टक साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये साइन का एक तरह से थीटा का मान हो गया साइन के लिए का कोष्टक। ठीक है, क्या बोल रहा है इसके लिए? कंडीशन क्या दे रखी है इसने कि x बराबर जब 0 के बराबर नहीं हो तब, लेकिन जब x बराबर 0 हो तब फलन का मान कितना होगा? 0 होगा। तो इसने बोला कि x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच कीजिए। सांतत्य की जांच कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको सांत्यता की जांच के लिए? सबसे पहले मैंने बोला था सांत्यता की जांच के लिए आपको अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? उसी बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अपन लिख देंगे पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? x बराबर 0 पर फलन का मान। ये क्वेश्चन आपको मैं पूरे मेथड के साथ करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूँगा आपको। ठीक है,
तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, x बराबर जीरो पर फलन का मान कितना है, जीरो। ये आ गई अपनी पहली समीकरण। अब देखो, अब निकालेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कहते हैं, x बराबर जीरो पर बाई सीमा, ठीक है। तो x बराबर जीरो पर बाई सीमा निकालनी है अपन को। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको कैसे लिखते हैं x बराबर जीरो पर बाई सीमा को, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। x बराबर जीरो, देखो बाई सीमा को अपन कैसे लिखते हैं, x बराबर a के लिए जब बाई सीमा होती है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, f ऑफ a माइनस जीरो, ठीक है, बाई सीमा को। और दाई सीमा यानी राइट हैंड लिमिट को जब x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, f ऑफ a प्लस जीरो। x मतलब बाई सीमा यानी a के इधर चलना है, ये a है तो a के इधर चलना मतलब a कम होगा, दाई सीमा में a के इधर जाना है मतलब a बढ़ेगा, तो माइनस जीरो मतलब a कुछ कम हुआ तो उसको बोल दिया बाई सीमा, और a कुछ बढ़ा उसको बोल दिया अपने दाई सीमा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया। अपने यहाँ पे a का मान कितना है, जीरो है, तो f ऑफ जीरो माइनस जीरो ये होगी लेफ्ट हैंड। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो माइनस, अपन ऐसे लिखते हैं बरा है ना, किसकी, फंक्शन की, fx की, मतलब x किधर कर रहा है, ट्रेंड जीरो की तरफ कर रहा है, ठीक है। अपन क्या बोला, x बराबर जीरो पर फाइंड करना है, तो अपने लिए जब यहाँ जैसे ये स्केल बना दिया, इसमें बीच में यहाँ पे जीरो है, तो एक तरफ जीरो की इधर वाली फाइंड करेंगे, इधर की तरफ यानी बाई तरफ से जीरो क्या हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, यानी जीरो की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ होता है दाई तरफ से, यानी दाई तरफ से आ रहे हैं मतलब दाएं पक्ष से आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, इस टाइम माइनस करेंगे, इस टाइम प्लस हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ। तो ये चीज़ मैंने पहले भी समझी, फिर समझा दिया आपको। तो ये इस तरह से अपन लिखेंगे, ठीक है। अगली बार मैं है ना एक्स का जीरो नहीं यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट एक्स की जगह एच का यूज़ करूँगा मैं। अभी ये क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स अपने पास क्या रहा, ये रहा, देखो एक्स टेंस टू जीरो माइनस का मतलब क्या होता है कि याद एक्स का मान क्या होगा, लेस देन जीरो, जीरो माइनस मतलब यही होता है, यानी एक्स का मान लेस देन जीरो। देखो एक्स बराबर जीरो पर तो अपन को जीरो दे रखा, लेकिन एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो पर अपन को नहीं दे रखा है ना, तो मतलब एक्स बराबर नहीं है जीरो, मतलब या तो एक्स लेस देन जीरो होगा या एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अपन एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, एक्स लेस देन जीरो के लिए भी यही फंक्शन अपन लेंगे, फंक्शन का यही मान अपन लेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो, तो अपन क्या है, एक्स लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या लिख देंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस, फंक्शन उतार देते हैं ये वाला पूरा, इधर फंक्शन का ये वाला मान उतार लेते हैं, क्यों उतार देते, अभी आपको मैंने बताया था, एक्स इंटू, अब मैं इसको इधर लिखना है मेरे को, वन प्लस कोष्टक वन बाई थ्री साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये बार पूरा कोष्टक आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इस x की जगह क्या कर देंगे अपन, लिमिट ऑफ, अब h का यूज करेंगे, s टेंस टू जीरो, जब जैसी इसी जब अपन x की जगह, अब देखो h के यहाँ पे h ग्रेटर देन जीरो है, पहले तो ये चीज़ याद रखना, h का मान जीरो से ज़्यादा है, यानी ये बहुत छोटा मान है, बट है किससे ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा ही है। तो जब मैं x की जगह h यूज करूँगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, जीरो माइनस एच लिख दूँगा, ठीक है गाइस। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपन क्या लिख देंगे, जीरो माइनस एच, ठीक है, बार कोष्टक लगा दिया, वन प्लस वन बाई थ्री अंदर है ही, साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर के वापस बाहर कोष्टक लगा दिया। जब लिमिट एस टेंस टू जीरो है, जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच, ठीक है ना, कोष्टक है वन प्लस वन बाई थ्री साइन, देखो सॉरी गाइस यहाँ पे अपने गलती कर दी, यहाँ पे भी अपन को क्या रखना है, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, जीरो माइनस एच का स्क्वायर रखना है, ठीक है ना। तो देखो जीरो माइनस एच का स्क्वायर मतलब क्या होता है, जीरो में से जब एच घटाएंगे क्या आ जाएंगे, माइनस का एच ही आएगा, माइनस एच का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एच के स्क्वायर को क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लॉग एच स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आगे। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल है, देखो कुछ भी मत सोचो आप, है ना,
h का मान 0 रख दो। यहाँ पे अपन को आसानी से दिख रहा है कि यहाँ पे मान क्या नहीं आएगा, अपरिभाषित मान नहीं आएगा। मान कैसा आएगा, परिभाषित ही आएगा। तो लिमिट का मान जब h टेंस 0 रखोगे तो माइनस का 0 इंटू अंदर देखो 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0। ये प्रॉपर्टी देख लो कि जब लॉग के अंदर लॉग के जब आधार में कुछ नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। तो देखो आधार का मान जब a का मान ग्रेटर देन 0 है और ज़्यादा किससे है, इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो मान क्या होता है, माइनस अनंत होता है। ठीक है गाइस, ये आप याद रखना, प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ठीक है, तो चलो अब अपन करते हैं आगे। तो माइनस का 0 इंटू 1 प्लस 1/3 लॉग 0 का मान कितना हो जाएगा, जब आधार 10 है तब साइन ऑफ माइनस अनंत। अब ये बोलिए अपना कितना भी आए इससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। साइन के आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कि साइन का जब कितना भी थीटा का मान रख दो, मान -1 से लगा कि 1 के बीच ही आएगा, भले माइनस अनंत रखो भले प्लस अनंत रखो। ठीक है, ये जितना भी आना है इससे अपना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखो कितनी भी बड़ी संख्या को जब 0 से गुणा कर लेते हैं वो कितनी बन जाती है, 0 बन जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब अस्तित्व में है, इसकी बाईं सीमा इसकी अस्तित्व में है। इसी तरह अपन क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको क्या बताया, किसी x बराबर a बिंदु पर राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, a प्लस 0 के लिए अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे, f ऑफ a का मान अपने क्या है, 0 पर बोल रहा था, 0 पर सीमा याद कीजिए, यानी 0 प्लस 0 है ना, यही होगा। तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिख सकता हूँ ऑफ f(x). ठीक है, तो अब देखो f(x) का मान x 0 प्लस बोल रहा है, यानी x का मान क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। अब राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन 0 के लिए अपन कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो जूम कर लेता हूँ वापस में, यहाँ पे अपन ये वाला फंक्शन लेंगे, यही वाला ही। क्यों लेंगे यही वाला, कि इसमें बोला कि x बराबर नहीं 0 है, यानी x का मान धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अपन ये वाली सीमा मतलब ये वाला फंक्शन का मान अपन लेंगे। तो चलो ये मान क्या है, तो यहाँ पे मैं नीचे उतार देता हूँ आपके लिए, पहले छोटा कर देता हूँ वापस। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते तो एक स्क्रीन में आ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा आप इसको मैनेज करना। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या था, मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखो f(x) का मान क्या है मैं आपको बता देता हूँ, x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग ऑफ x² का कोष्टक। देखो अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस बार x लिए थे, मैं अगली बार जब सेकंड क्वेश्चन करूँगा तो डायरेक्ट h ही लूँगा। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए किया। अगर आप भी क्वेश्चन में डायरेक्ट h लेके करोगे तो आपका कोई एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, ये ऐसे होता है पूरा। तब मैं x की जगह क्या रख दूंगा, h रख दूंगा। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 प्लस था तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। x की जगह क्या रख देंगे अब अपन, 0 प्लस h, 0 प्लस h कोष्टक 1 प्लस 1/3 साइन लॉग ऑफ 0 प्लस h का स्क्वायर और कोष्टक पूरा बंद। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं यहीं पे आप डायरेक्ट बता दूँ, ये 0 प्लस h क्या बनेगा, h बनेगा, और अंदर भले कुछ भी बने। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन का मान आप यहाँ पे कितना भी आ जाए, -1 से लगा कर 1 से ज़्यादा तो आएगा नहीं आएगा। तो इसका मान भी जो भी होगा वो संख्यात्मक रूप में आएगा, कोई अपरिभाषित रूप में तो आएगा नहीं, अनंत वगैरह। ठीक है, जब अनंत भले अनंत भी आ जाएगा ना, तो जब अनंत को जब 0 से आएगा तो है नहीं, बट वैसे बता देता हूँ मैं। तो अपने बाहर क्या है, h है। जब h का मान मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 0 इंटू कोष्टक में जितना भी आएगा जो भी आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी राइट हैंड लिमिट का मान भी कितना है अपने 0। देखो इधर ऊपर आओ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी कितना आया 0, और ऊपर आओ इसी तरह f ऑफ 0 का मान कितना आया स्टार्टिंग में 0। मतलब अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 बराबर है f ऑफ 0 माइनस 0 बराबर है f ऑफ 0 प्लस 0, यानी f ऑफ a बराबर है f ऑफ a माइनस 0 बराबर है f ऑफ a प्लस 0। a क्या है यहाँ पे 0 है, यानी फंक्शन का मान f ऑफ 0 पर बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। लास्ट में ये पॉइंट लिख लेना, तीनों में से कुछ भी लिखो, ज़्यादा बेटर ये और ये रहेगा। तो अपन लास्ट में लिख देंगे x बराबर 0 पर फंक्शन f(x) क्या है, सतत है। ये मैंने पहला क्वेश्चन इतना मैं
अच्छे से समझा के कराया आपको, इसलिए इतना बड़ा हुआ था। ठीक है ना। अब मैं बाकी क्वेश्चन आपको शॉर्टली कराऊंगा, मतलब मैंने ये वाली पोर्शन नहीं कराऊंगा अब आपको मैं। तो यहाँ पे मैंने बताया नहीं x जीरो प्लस ये जीरो प्लस ये वाला नहीं करेगा, अपन डायरेक्ट मान रखेंगे अब अपन। ठीक है, और आप रखोगे तो एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा। तो ये इस तरह से पहला क्वेश्चन किया अपन ने। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हटा दें। ये थोड़ा सतत वाले है तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। मैंने भी सोचा क्वेश्चन पेपर कहाँ चला गया, इतना छोटा हो गया था क्या ये क्वेश्चन। धीरे धीरे बहुत बड़ा किया अपन ने। अब अपन थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे। सेकेंड का बी, सॉरी फर्स्ट का बी, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाया था, ई की पावर 1/x अपॉन एक्स। कब, जब x बराबर जीरो नहीं हो, और x बराबर जीरो हो तब क्या होगा, फंक्शन का मान जीरो होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्या बोला इसने, बोला क्या पहले ये तो देखें कि x बराबर जीरो पर सांत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो करें, देखो x बराबर जीरो पर फंक्शन का मान क्या होगा, f ऑफ जीरो बराबर कितना आएगा, जीरो। ये तो आ गया अपनी पहली समीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस बिंदु पर अपन को बोल रहे हैं उस बिंदु पर फंक्शन का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे अब अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर जीरो पर, तो उसको कैसे लिखते हैं, f जीरो माइनस जीरो, ऐसे लिखते हैं a माइनस जीरो से। a का मान कितना है यहाँ पे अपना, जीरो है, x बराबर a की जगह क्या है, जीरो। इसको डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट s टेंस टू जीरो। जहाँ भी x है वहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, a माइनस एच लिखते हैं अपन। ठीक है, a का मान अपना यहाँ पे कितना है, तो जीरो। तो जहाँ भी ये x है वहाँ पे क्या लिख देंगे, x बराबर a माइनस एच, मतलब जीरो माइनस एच लिख देंगे। a का मान कितना है यहाँ पे, जीरो है, तो रख दो e की पावर, पहले अपन ऐसे कर देते हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो, f ऑफ x जगह क्या रख देंगे, अब ये जो एफ एक्स था इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, जीरो माइनस एच, यही करते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं अपन थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, तो बराबर लिमिट s टेंस टू जीरो, f ऑफ f की जगह जीरो माइनस एच रखना है। ठीक है ना, तो इसने बोला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जीरो माइनस होता है, मतलब x का मान क्या होगा, लेस देन जीरो, है ना। मतलब तो x बराबर जीरो था ही, अब x लेस देन जीरो अपने किस में होगा, इसमें होगा, या तो x लेस देन जीरो होगा या x ग्रेटर देन जीरो, दोनों के लिए कौन सा फंक्शन होगा, यही फंक्शन होगा। तो अब अपन इसमें रख देते हैं क्या, x की जगह क्या रख देंगे, जीरो माइनस एच रख देंगे। करें लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी बाई सीमा में, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन एक्स से क्या रख देंगे, जीरो माइनस एच अपॉन एक्स के बीच देखो बट्टे में x है, तो जीरो माइनस एच रख दिया। चलें आगे करें, तो ये हो गया लिमिट s टेंस टू जीरो, ई की पावर माइनस 1/h, यही आएगा, अपॉन माइनस एच। यहाँ तक पहुँच गए अपन। ठीक है, x जगह अपन क्या रख दिया, जीरो माइनस एच रख दिया। अब देखो सीधी सी बात है, जब h का मान जीरो रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा ऊपर वाला, e की पावर माइनस का, देखो 1/जीरो क्या होता है, हमेशा अनंत होता है, याद रखना। तो ये बन गया e की पावर माइनस अनंत, अपॉन माइनस का ये क्या बन जाएगा, ये बटे में जीरो आ जाएगा। जब किसी भी संख्या वाली अनंत हो या कोई संख्या हो, जब उसमें अपन जीरो का भाग देते तो क्या बन जाती है, अनंत बन जाती है। तो इसका मान कितना आएगा, सीमा का मान अनंत आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, जीरो है। वो माइनस का हो बोले जीरो, प्लस का हो, उससे जीरो को फर्क नहीं पड़ता, जीरो क्या है, उदासीन है। ठीक है गाइस, तो अब इससे अपन को क्या पता चला, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, कि अपने देखो एफ ऑफ जीरो का मान कितना आया था, जीरो, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आया, अनंत, जो कि कैसी सीमा है, अपरिभाषित सीमा एक, जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, तो अपन क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अस्तित्व में नहीं है,
अतः फलन एफ एक्स बराबर ए पर सतत नहीं है। अभी आपको मैं आंसर भी चेक करवा देता हूँ, बस ये इतना ही था। आपको अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपन। ये रहा, क्या है, असतत। पहला अपने ज्ञात किया था, पहले का पहला सतत था अपना। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा, धीरे धीरे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन इसलिए टाइम लगा था कि पहले क्वेश्चन को अपन को अच्छे से किया था। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्या बोला, एफ एक्स बराबर 1+x 7-x जब x लेस देन 3 और इक्वल 3 हो, और जब x ग्रेटर देन 3 हो। तो इसने बोला x बराबर 3 पर सत्यता की जांच कीजिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, उसी बिंदु पर यानी x बराबर 3 पर फलन f(x) का मान आप लिखना है ऐसे। तो f(x) का मान यानी x बराबर 3 रख दो। तो देखो x बराबर 3 कौन सी सीमा में है, इसमें है या इसमें है। तो देखो ये लेस देन और इक्वल साइन होता है, देखो नीचे लगा दो, यानी मतलब अपन कौन सा फलन का कौन सा पार्ट लेंगे, ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, 1+x वाला, यानी 1+x से कितना रख देंगे 3, तो कितना आ गया 4, यानी f(3) का मान कितना आ गया 4। ये तो आ गया फलन पर, यानी x बराबर 3 पर फलन का मान है ना, जिस बिंदु पर दिया। अब देखो अब अपन करेंगे x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाई सीमा निकालेंगे। बाई सीमा को किस तरह लिखेंगे, अब एफ ऑफ, देखो वहाँ अपन क्या लिखे थे ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और दाई सीमा के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच। ए का मान अपने पास कितना है यहाँ पे 3, एक्स बराबर ए। जब एक्स बराबर ए होता है तो ए माइनस एच लिखते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ए प्लस एच लिखते हैं अपन दाई सीमा के लिए यानी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 3-0, ठीक है। ये होगी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो देखो 3-0, देखो 3, अब सिंपल सी बात हो, 3-0 यानी ये क्या बोला, 3-0 मतलब 3 में से कुछ कम, कुछ कम है। 3 से मतलब कुछ तो कुछ कम है ये। तो ये किस में आ रहा है, इस वाले फंक्शन में आ रहा है, यानी 1+x में, क्योंकि x लेस देन 3 इसी में दे रखा है। तो अब कौन सा फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज करेंगे अपन, कौन सा वाला 1+x वाला यूज करेंगे। तो अपन डायरेक्ट लिख दो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x, है ना। x जगह क्या रख देंगे अब अपन, 3-0 की जगह अपने क्या यूज़ कर लिया, h यूज कर लिया। क्योंकि देखो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, पहले 0 की जगह क्या चला था x, फिर x की जगह जब अपने कर दिया h, तो जहाँ 0 आ रहा था x की जगह वो आ गया अपना h, यानी अपन इसकी जगह क्या रख देंगे, अब अपन 3-h रख देंगे। कौन सा फंक्शन यूज कौन सा करेंगे अपन, ये वाला 1+x में रख देंगे अब अपन। तो लिमिट s टेंस टू 0, पता लगा ना ये क्यों चूज़ किया अपन ने, क्योंकि x लेस देन 3 चाहिए था अपन को, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है कि 3 के इधर से अपन को अग्रसर यानी इधर से होते हुए आना अपन को, इधर से नहीं होता, इधर से आता है राइट हैंड लिमिट के लिए। तो इसको मैं वापस हटा देता हूँ, समझाने के लिए होता है आपको मैंने। तो अब है ना 1+x में क्या रखेंगे, 3-h रखेंगे। तो करें 1+x, 1+x जगह क्या रख देंगे 3-h, चला आगे। तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 1+3 हो गया 4-h। जब h का मान 0 रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 4। इसी तरह अपन किसका मान फाइंड कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट का, x बराबर 3 पर, ठीक है। यानी इसको किस तरह से लिखेंगे, a प्लस एच, यानी एफ ऑफ ए का मान कितना है 3 और +0। हमेशा ध्यान रखना h ग्रेटर देन 0, यानी कुछ तो कुछ 0 से ज़्यादा है, ठीक है गाइज। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0। अब देखो 3 से ज़्यादा तो अपन ऊपर चलते हैं क्वेश्चन पर, 3 से ज़्यादा, 3 से मतलब x ग्रेटर देन 3, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, 7-x वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x, ये 3+x जगह क्या रख देंगे 3+h रख देंगे। जहाँ जहाँ एफ एक्स होगा, है ना, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रख देंगे 3+h रख देंगे, क्योंकि अपन 3+h क्यों क्या क्या, ये अपन राइट हैंड लिमिट चल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब 3 है इधर इधर इधर, इधर से जब इधर अग्रसर होते हुए आ रहे हैं मतलब 3 से ज़्यादा से होते आ रहे हैं, स्केल में पता है ना संख्या को, यानी इधर से इधर बढ़ती हुई जाती है संख्याएं। तो इधर 3 से ज़्यादा है तो इसलिए अपने 3+h लिया। इधर वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट में 3-h क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 3 से कम है, और h का मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी कुछ तो कुछ कम होगा ही होगा। तो अब देखो लिमिट
ऑफ एस टेंस टू जीरो। अब देखो 3 से कम वाला फंक्शन क्या है, 7 माइनस एक्स, यानी जहाँ जहाँ क्या फंक्शन था 7 माइनस एक्स, यानी एक्स का क्या रख देंगे अब अपन 3 प्लस एच रख देंगे, यानी 7 माइनस 3 प्लस एच। अपन थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो, बट समझना बहुत जरूरी है। देखो 7 माइनस 3 माइनस एच, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, लिख दूँ वापस, लिमिट एस टेंस टू जीरो, 7 माइनस 3 4 माइनस एच। अब एच की जगह कितना रख दो, जीरो रख दो डायरेक्ट, तो हो गया 4। यानी अपने देखो यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 4, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया 4, और उसी बिंदु पर फंक्शन का मान कितना आया 4। तो इससे अपन कह सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, जिसका मान कितना आ रहा है 4। अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 3 पर सतत है। इस तरह से करना आपको, सबसे पहले उसी बिंदु पर सॉरी एफ ऑफ 3 पर सॉरी गाइस, उसी बिंदु पर आपको फंक्शन का मान फाइंड करना है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान फाइंड करना है, फिर राइट हैंड लिमिट का मान फाइंड करना है। तो अगर तीनों बराबर आ जाए तो लिख देंगे एफ एक्स बराबर 3 पर सतत है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो पूरा सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने और यहाँ तक आए थे। एक स्क्रीन में आ नहीं पा रहा है, अब एक स्क्रीन में आ गया, दिख गया आपको। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप स्क्रीन को पोज करके मतलब वीडियो को पोज करके आप देख लेना। तो ये पहले के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब अगले चलते हैं पहले के 3 क्वेश्चन, यानी डी ई एफ पर। तो डी क्वेश्चन उतारते हैं सबसे पहले करते हैं डी, अच्छे से करेंगे अपन। देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया थोड़ा, साइन एक्स, ट्रिग्नो मतलब त्रिकोणमिति, टेन एक्स। ये बोलना है कि यहाँ पे x है -π/2 से लगाकर x है 0 तक, और एक सीमा दे रखी है 0 से π/2 तक। तो इसने बोला x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच कीजिए, किस पर, x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिस बिंदु पर बोला है उस बिंदु पर फंक्शन का मान फाइंड कर लो। x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान यानी एफ ऑफ 0। देखो x बराबर 0 किस में दे रखा, देखो इसमें तो क्या दे रखा, सिर्फ 0 का मान x से ज़्यादा है, ये नहीं बोला कि x के बराबर, बट इसमें बोला यहाँ पे देखो क्या बोला है, x का मान 0 से कम भी है और बराबर भी है। यानी अपन फंक्शन कौन सा लेंगे अभी यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे एफ एक्स का मान यानी एफ एक्स कौन सा आ जाएगा यहाँ पे अपना साइन एक्स आ जाएगा। x बराबर 0 पर एफ एक्स कौन सा आ गया साइन एक्स। तो अब x की जगह 0 रख दोगे तो एफ ऑफ 0 बराबर साइन 0 मतलब 0 आ गया, ये आ गया समीकरण अपनी 1। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या करते हैं अपन x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, यानी एफ ऑफ 0 माइनस 0, यानी a माइनस 0 था तो a की जगह क्या आ गया अपना 0 आ गया। ये अपन सबको पता है थोड़ा थोड़ा बेसिक। अब इसमें a 0 माइनस 0 का मतलब क्या होता है कि 0 का मान कुछ तो कुछ 0 से कम है, यानी x का मान, ये f 0 माइनस 0 मतलब क्या हो गया, ये x का मान ही है पूरा एक तरह से देखे तो, क्योंकि एफ एक्स की जगह अपन एक्स से क्या देख रहे हैं हम 0 माइनस 0, यानी x का मान किससे कम होगा 0 से कम। किस में है 0 से कम, इसी वाले में है, क्योंकि देखो x का मान क्या है लेस देन एंड इक्वल 0, यानी कौन सा फंक्शन चूज करेंगे अपन, यही चूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 0 माइनस एच, ए माइनस एच लिखते हैं x की जगह, ए का मान कितना है 0, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन 0 माइनस एच लिख देंगे। तो लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एक्स था, तो पहले वैसा कर लेते हैं अपन एफ एक्स से क्या लिख देंगे 0 माइनस एच। तो एफ एक्स क्या था अपना, यहाँ पे साइन एक्स था, साइन एक्स चूज किया था अपन ने क्योंकि 0 से कम है एक्स का मान, तो इसकी जगह साइन 0 माइनस एच, और लिमिट की जगह क्या लगा देंगे लिमिट एस टेंस टू 0। चला आगे, ये पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो देखो लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन एच हो जाएगा, सबको पता है साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, तो जब 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस से गुणा होकर वापस 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया अपना 0। अब अपन करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में देखो गाइस, इसमें क्या करते हैं अपन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एक्स बराबर 0 पर मतलब एफ ऑफ
जीरो प्लस जीरो यानी जीरो से कुछ ज़्यादा, एक्स का मान जीरो से कुछ ज़्यादा है तो किस में है, इसमें है, एक्स ग्रेटर देन है जीरो से, यानी टेन एक्स वाला फंक्शन चूज करेंगे अपन। कौन सा करेंगे, टेन एक्स वाला, यानी लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स का क्या रख देंगे अब अपन, जीरो प्लस जीरो की क्या, देखो जीरो की जगह अपन ने क्या रख रखा है, एच रख रखा है, इसलिए यहाँ पे जीरो की जगह क्या कर दिया अपन ने, एच कर दिया। ऐसे आप एक याद करने के तरीके बनाओ, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के तरीके बनाओ। तो अब देखो फंक्शन अपन क्या आया था, टेन एक्स आया था, मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है। तो क्या लिख देंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या लिख देंगे, अब फंक्शन एफ एक्स था तो एक्स जगह क्या कर देंगे, जीरो प्लस एच, यानी टेन जीरो प्लस एच कर दिया। चले आगे, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो टेन एच हो जाएगा। देखो जब टेन एच का मान जब जीरो रखोगे तो टेन जीरो का मान कितना होता है, जीरो ही आता है, यही आता है, ठीक है। तो मतलब इसका मान कितना आ गया, जीरो, यानी राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, एक्स बराबर जीरो पर जीरो आ गया, यानी दाई सीमा का मान जीरो आ गया, बाई सीमा का मान भी जीरो ही आया, और फंक्शन का मान भी क्या आया, जीरो ही आया है, ठीक है। तो अपन लास्ट में ऐसे लिख देंगे, एफ ऑफ जीरो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है जीरो। या फिर एक चीज़ और लिख सकते हो आप टीचर को अच्छा दिखाने के लिए, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो बराबर है एफ ऑफ जीरो प्लस, राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, जीरो प्लस जीरो बराबर कितना है, जीरो, यानी फलन एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर सतत है। देखो चेक करो, क्या आंसर चेक करें, पहले का डी, पहले का डी है, तीसरा तो अपना सतत आया ही था, ये असतत कैसे बोल रहा है पहले की डी को, साइन एक्स टेन एक्स, मेरे अनुसार सतत आना चाहिए इसका आंसर, असतत आ ही नहीं सकता इसका आंसर। एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कितना आया था, साइन जीरो जीरो आया था। इसी तरह अपन जीरो माइनस जीरो के लिए किया था तो माइनस एच, साइन माइनस एच, तो तब भी जीरो आया था। टेन जीरो का मान कितना होता है गाइस, साइन जीरो अपन कॉस जीरो, वो भी जीरो ही होता है। तो मेरे अनुसार इसका मान सतत आना चाहिए आंसर, ठीक है गाइस। आप एक बार चेक कर लेना और मेरे को कमेंट में बता देना, मेरे अनुसार ये क्या है, सतत है। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, छोटा कर लेता हूँ, पहले एक स्क्रीन में लेकर आता हूँ, आपको पूरा दिख जाए एक साथ, दिख गया आपको, ये पूरा एक साथ सॉल्यूशन है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर ई। पहले का ई, पहले का ई क्या दे रखा है, मैं उतार लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है कॉस ऑफ वन बाई एक्स जब एक्स बराबर नहीं हो जीरो, और जब जीरो कब होगा, जब एक्स बराबर होगा जीरो, तो बोला कि एक्स बराबर जीरो पर सांध्यता की जांच कीजिए, ज़्यादातर जीरो पर ही आती है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन का मान यानी एफ ऑफ जीरो कितना होगा वो देख लेते हैं। एक्स बराबर जीरो पर एफ ऑफ जीरो, एफ एक्स का मान कितना है, जीरो है, ये हो गया अपना पहला। अब अपन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी एक्स बराबर जीरो पर बाई सीमा, ठीक है गाइस। तो अब अपन क्या करेंगे, बाई सीमा का मतलब क्या होता है, जीरो माइनस जीरो, यानी जीरो से कुछ कम, जीरो माइनस, यही होता है एक्स बराबर जीरो का मतलब जीरो माइनस, ठीक है। तो अब मैं इसे आगे ऐसे लिख दूँ, लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस, जीरो से थोड़ा कम मतलब एच लिख लेता हूँ आगे, क्योंकि एच का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, तो जीरो से कुछ कम हो ही जाएगा, ठीक है ना। ये आप एग्जाम में डिनोट कर सकते हो एच ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब अपन को देखो जीरो से थोड़ा कम, एक्स का मान जीरो से कम, तो देखो एक्स बराबर जीरो के लिए तो अपन को एक्स बराबर जीरो के लिए तो अपन को एक ही दे रखा है। अब एक्स बराबर नहीं जीरो है, इसमें ही एक्स लेस देन जीरो होगा, इसी में एक्स लेस देन जीरो होगा, और इसी में एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो दोनों के लिए एक्स लेस देन जीरो के लिए और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए अपन को इसी फंक्शन को चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चुन लेंगे अपन, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो, अब देखो एफ जीरो माइनस एच किसी जगह रखेंगे, इसकी जगह कॉस एक्स जगह रख दो, वन अपॉन एक्स, एक्स जगह क्या रख देंगे अपन, जीरो माइनस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स होता है ना पूरा कोष्टक के अंदर, तो हो जाएगा जीरो माइनस एच, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़े हम, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉस ऑफ
माइनस का 1/h। कॉस हमेशा माइनस को खा जाता है, कॉस और सेक खा जाता है, ठीक है ना। साइन नहीं खा पाता, कोसेक नहीं खा पाता है। तो ये क्या बन जाएगा, जब h का मान 0 रखो यहाँ पे तो 1/, जब h का मान 0 रखोगे, देखो लिमिट 0 ही दे रखी है ना, ठीक है, यहाँ तक अपन आ गए। तो जब कॉस ये कितना बन जाएगा, अब ये लिमिट रहने दो एज इट इज, h टेंस टू 0 कॉस ऑफ 1/h। अब h का मान जब 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 1/0, यानी कॉस का मान अंदर क्या है, अनंत है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ रहा है, कॉस अनंत, इसका मान क्या आ रहा है 0। देखो कॉस अनंत का मान 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस π/2 का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, f ऑफ 0 का मान बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, ठीक है ना। तो अतः दिए गए फलन x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। देखो आंसर यही आ रहा है, क्या है, असतत है, ठीक है ना। क्यों हो गया, इसलिए अपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, क्योंकि अपना पहले ही ये इक्वेशन और ये वाला बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चले अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी बच्चे लिख के आ जाएंगे एग्जाम में कि कहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी में भी कुछ लिखना पड़ता है, बट कैसे करना है वो भूल जाएंगे बच्चे। बच्चे फिर क्या करेंगे, रटना स्टार्ट कर देंगे, बस वो अपन को नहीं करना, रटना नहीं है। देखो एफ़ क्या बोल रहा है, एफ़ देखो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है तो मैं वापस नहीं उतार रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स बराबर, चलो उतार लेते हैं, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए, ठीक है, जब x बराबर नहीं है a, यानी x का मान a के बराबर नहीं है, और जब x बराबर a है तब क्या होगा, 0। तो बोला x बराबर a पर क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। सिंपल सा, मैंने सबसे पहला लॉजिक क्या बताया, जिस बिंदु पर सत्यता की जांच करने के लिए बोला है उसी बिंदु पर फंक्शन का मान फाइंड करते हैं, यानी x बराबर a पर f(x) का मान, f(x) का मान यानी f ऑफ a कितना दे रखा है इसने, 0 दे रखा, पहला इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा निकालेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ a माइनस 0, a माइनस 0, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, वापस थोड़ा और समझा लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x बराबर a माइनस, यानी f ऑफ a माइनस 0, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है अपन को। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, a के बाईं तरफ से अग्रसर होते हुए आना अपन को, a के बाईं तरफ से, यानी ये a है स्केल पर, इसके इस तरफ से अग्रसर होते हुए आना है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, a माइनस 0, ठीक है। तो अब आगे चले अपन, तो अब देखो इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे अपन, लिमिट s टेंस टू 0। देखो a का मान 0 से कम कब होगा, ये तो 0 a के बराबर ही बोला बिल्कुल, ठीक है ना। इसने बोला a से थोड़ा कम होना चाहिए, x a माइनस बोला इसने, यानी a का मान थोड़ा कम होना चाहिए, तो इसमें ही होगा x का मान a से थोड़ा कम या a से थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें ही होगा a का मान ग्रेटर देन a और x लेस देन a, इसी वाले में होगा, ठीक है गाइस। ये अपना फंडा क्लीन हो गया। तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अपन दोनों के लिए यही फंक्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो अपन क्या रख देंगे यहाँ पे, f ऑफ a माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे, अब अपन a माइनस एच रख देंगे। h कहाँ लिया, h ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। तो पहले मेरे यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, जहाँ x चल रहा था तब x टेंस टू a माइनस चल रहा था, जैसे ही मैंने h लिया था तो जहाँ जहाँ 0 था वहाँ पर अपन h रख दिए थे, और a की जगह तो a रहता ही है, a पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में दे रखा होता है, कभी कभार 0 भी दे देता है, तो ठीक है। तो देखो जब जब बार बार इसकी ये चैप्टर ऐसा, जब बार बार इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा, सडनली आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपको क्या रखना है, a माइनस एच रखना है, तो लिमिट s टेंस टू 0, अब f क्या है, 1/x का क्या रख देंगे, a माइनस एच माइनस ए, ये रहा x का रख दिया। देखो x जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको रख दो, कोसेक x का क्या रख देंगे, a माइनस एच माइनस ए से ए कट, ए से ए कट 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 कट,
तो बच गया लिमिट एच टेंस टू 0 कोसेक माइनस एच अपॉन माइनस का एच। सिंपल सा हो गया, ये बहुत फंडा, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मुझे जहाँ तक देखो एच का मान जब 0 रखोगे तो कोसेक अनंत, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एच लिख सकते हैं ना, तो वो क्या आएगा 1 अपॉन साइन एच आएगा। कोसेक को लिखूंगी तो 1 अपॉन साइन माइनस का एच आएगा, वो माइनस लिखो ना लिखो जब 0 है तब 1 अपॉन साइन अनंत आएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या आ रहा है अनंत आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है कोसेक अनंत आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका चीज़ यहाँ तक अपन पहुँच गए। जब किसी संख्या में संख्या ऊपर कितनी भी हो, देखो कोसेक अनंत को तो अपन अनंत मान नहीं सकते, ये तो अनंत आएगा नहीं, पहला फंडा था, आप ये माइंड में क्लीन रखना कि कोसेक अनंत अनंत आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब कोसेक अनंत को 1 अपॉन साइन अनंत लिखोगे तो साइन अनंत का मान -1 से लगा कि 1 के बीच ही आएगा, मतलब कोई संख्यात्मक रूप ही आएगा। जब किसी संख्यात्मक रूप में अनंत का भाग देते तब कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 0। अब इसी तरह अपन निकालते हैं मान राइट हैंड लिमिट का, ठीक है। x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब a प्लस, तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस मतलब a प्लस 0। तो लिमिट s टेंस टू 0, a प्लस 0 मतलब x का मान a से थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने बोला a से कम हो और a से ज़्यादा हो, अपन यही फंक्शन चूज करेंगे। तो फंक्शन क्या है अपना 1 अपॉन एक्स माइनस ए कॉसेक एक्स माइनस ए, ठीक है। तो उसकी जगह अपन क्या रख देंगे अब लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस एच रखना आप x की जगह, तो रख दो लिमिट s टेंस टू 0, जहाँ जहाँ अपना 1 अपॉन एक्स माइनस ए था तो 1 अपॉन ऊपर आप क्वेश्चन देखते रहना, तो x माइनस सॉरी एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन a प्लस एच रख देंगे, a प्लस एच माइनस ए कोसेक एक्स माइनस ए था तो एक्स की जगह क्या रख देंगे a प्लस एच माइनस ए। यहाँ तक पहुँच गए अपन, ये आप देख लेना ऊपर से फंक्शन को। तो देखो यहाँ से a से ए कट हो जाएगा, ये a से ए कट हो जाएगा, ठीक है। बन गया लिमिट s टेंस टू 0 कोसेक h अपॉन एच, ये बच गया पीछे। जब आप h टेंस टू 0 रखोगे तब ये भी 0 आएगा, क्योंकि नीचे क्या है h है, तो h में जब 0 रखोगे तो सॉरी गाइस अपन ने कहीं गड़बड़ कर दी थी पीछे वाला क्वेश्चन से, मैंने बोला था क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। सॉरी गाइस हल्की से अपने यहाँ गलती हो गई थी, h की जगह अपन ने अनंत रख दिया था, जो कि बहुत अपनी माइंड मिस्टेक हो गई थी। h की जगह क्या आएगा 0 आएगा, है ना। जब h अपन यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, कोसेक h माइनस, देखो मैं बताता हूँ वापस, माइनस एच था तो माइनस एच की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 0 आएगा। जब किसी संख्या में मैंने बोला था कोसेक अनंत का मतलब क्या होता है, कोसेक अनंत मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन अनंत, यानी ये मान साइन अनंत का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो साइन का मान -1 से 1 से ज़्यादा लगा का होगा नहीं, भले थीटा का मान कितना भी रख दो, तो ये एक संख्या तो मान ही आएगा, ऊपर ऊपर कोई नंबरिकली मान ही आएगा। नंबरिकल मान जब 0 का मान देते भाग देते कितना आएगा अनंत आएगा। तो ये क्वेश्चन यही मैंने बोला था खत्म हो जाएगा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। देखो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ रहा है अनंत और अपन फंक्शन का मान कितना आया था 0 आया था, ठीक है। और इसी तरह अपने राइट हैंड लिमिट का भी मान निकाल दिया, तब इसका मान भी क्या आ रहा है अनंत ही आ रहा है। तो लिमिट का मान जब आप h रख देंगे तो कोसेक अनंत अपॉन 0, जब किसी संख्या में 0 का भाग देते तब क्या आएगा अनंत ही आएगा। तो ये क्या होगी सीमा, क्या होगी जब f ऑफ a बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के, ठीक है ना। मतलब ये दो तो बराबर है बट f ऑफ a की बराबर नहीं है, तो मतलब x बराबर a पर फलन क्या है असतत है। थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था बीच में, आप वापस देख लेना, मैं आपको समझाया मैंने आपको। देखो आंसर क्या आ रहा है असतत आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था हल्का सा, मैंने h की जगह 0 ने करके अनंत रख दिया था। तो चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिमिट में कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है आपको, और आपको क्या निकालना, और उसी जिस पर लिमिट निकाल रहे हैं अपन उसी बिंदु पर फंक्शन का मान निकालना है। तीनों बराबर आ जाए तो सतत, नहीं आए तो असतत। तो इस तरह से यहाँ के 3 क्वेश्चन कर लिए अपन। अब आगे चलते हैं 3 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर आज के, पहले का लास्ट यानी जी। तो मैं जी उतारता नहीं हूँ यार, कि उतारूँ इसको, इसने डायरेक्ट ही बोला x बराबर a पर क्या कीजिए सत्यता की जाँच कीजिए, सत्यता की जाँच कीजिए, सत्यता की जाँच कीजिए। जो भी थोड़ा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इतनी अच्छी नहीं है अपनी हिंदी। तो ये हो जाएगा fx बराबर दे रखा है, उतार लेते हैं एक बार, x स्क्वायर बट्टा a माइनस ए,
इसने बोला x क्या है, लेस देन a है पहले में, यानी x लेस देन a, डबल डबल वाला लिख दिया। फिर है 0 कब, जब x बराबर a है फंक्शन, और इसने बोला a माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर है जब x का मान ज़्यादा है a से, तो इसने बोला x बराबर a पर सत्यता की जांच कीजिए। अब करते हैं x बराबर a पर, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन f(x) का मान कितना आएगा, f ऑफ a कितना आ रहा है, देखो x बराबर a पर जब x जगह a रखोगे तो f ऑफ a का मान कितना आ रहा है, 0। ये हो गया अपना पहला। मैंने क्या बोला, सबसे पहला जिस बिंदु पर सत्यता की जांच करें उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x बराबर a पर, जिसको कैसे लिखेंगे अपन, a माइनस 0, यानी थोड़ा 0 से कम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, थोड़ा प्लस 0 करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस 0 करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने हर क्वेश्चन में आपको समझाया है। तो अब आगे चलें अपन, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अब लिमिट s टेंस टू 0। अब कौन सा फंक्शन लेंगे इसके लिए, इसने बोला a से थोड़ा कम, x का मान a से थोड़ा कम, थोड़ा कम को या कम को, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे अब चूज़ करेंगे अपन। एक्स स्क्वायर क्या है अपना ये फंक्शन, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, a माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे अब अपन, a माइनस एच रख देंगे, और जहाँ राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, a प्लस एच रख देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर बट्टा a माइनस ए चूज़ किया था अपन ने फंक्शन, तो देखो एक्स स्क्वायर, तो लिमिट s टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या रख देंगे, a माइनस एच, यानी a माइनस एच का स्क्वायर बट्टा a माइनस ए। चलो इसको हल करते हैं, क्या आएगा। तो अपन क्या करते हैं इसमें, अब डायरेक्ट h का मान रख देते हैं, कि पहले इसका ऐसे करते हैं, होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है बट्टा a माइनस ए, और यहाँ पे लिमिट लगा लेना आप, लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, तो देखो अब a को सबके नीचे अलग अलग भाग दे दो, तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, तो ये a स्क्वायर के नीचे a का भाग जाएगा, तब a माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर बट्टा a माइनस ए, तो एज इट इज रहेगा, इसके नीचे भाग नहीं देना, इन सब के नीचे मैंने भाग दे दिया a का। तो इसका मान कितना आ जाएगा, जब h बराबर 0 रख दो अब, तो देखो रखेंगे तब a माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच स्क्वायर बट्टा ए भी 0 बन जाएगा, माइनस ए से एक कट हो गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। आप भले चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे भी ये रख देना, सॉरी h का मान 0 रख देना, तब भी 0 आएगा। इसी तरह अपन क्या फाइंड कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, x बराबर a पर, यानी f ऑफ a प्लस 0 करना है। राइट में आते ही अपना a प्लस हो जाता है, भले a में 0 आए, 3 आए, 2 आए, यानी 2 प्लस 0 कर लेंगे, 3 आएगा तो 3 प्लस 0 कर लेंगे अपन। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट, यानी इसका मतलब क्या होता है पता है, x प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x माइनस, सिंपल सा बताऊँ तुम्हें, तो x की जगह अपन x प्लस कर देते हैं, और जो भी x का मान दे रखा होता है, तो s टेंस टू 0। अब यहाँ पे f है फंक्शन, x की जगह क्या रख देंगे अपन, a प्लस एच। देखो मैंने a प्लस 0 की जगह h रख दिया, और h के लिए लिमिट लगा दी थी मैंने, टेंस टू 0 कर दिया था, मतलब 0 की तरफ अग्रसर है h। तो देखो अब यहाँ पे x का मान क्या है, 0 से ज़्यादा है, यानी a प्लस है। तो देखो किसके लिए होगा ये, किस में वाले में होगा, देखो x का मान 0 से ज़्यादा है, सॉरी a से ज़्यादा है, तो ये a माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे अपन। कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, यही वाला है। एक बार वापस देख लेता हूँ, सॉरी ए माइनस सिर्फ ये मतलब स्क्वायर नहीं, इसके ऊपर ये वाला। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे अपन, ए प्लस एच रख देंगे, यानी लिमिट एच टेंस टू 0, तो ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ तक अपन पहुँच गए। तो अब क्या करें, अब अपन पहुँच गए हैं, तो स्क्वायर खोलें, ये कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, स्क्वायर तो खोल लेंगे अपन। सॉरी गाइस, यहाँ पे ए क्यूब था क्वेश्चन में ऊपर, मेरे को क्वेश्चन देख के पता लग जाता है ए क्यूब था यहाँ पे, तो अपन ने गलती कहाँ की वो अपन देख लेते हैं। अब अपन ने गलती की है यहाँ पे, ए क्यूब था यहाँ पे नहीं, ये तो
ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए क्यूब था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। अब एच टेंस टू जीरो रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, आगे तो ए हो जाएगा माइनस ए क्यूब अपॉन ए प्लस एच की जगह जब जीरो रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस जीरो का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये कट के क्या बन जाएगा, ए माइनस ए, यानी ये भी क्या आ गया बराबर जीरो। तो देखो राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, जीरो। फंक्शन का मान कितना आया था, जीरो। गोल मिनट करके बता देता हूँ आपको, जीरो। तो मतलब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर ए पर एफ एफ ए बराबर एफ ऑफ ए माइनस जीरो बराबर एफ ऑफ ए प्लस जीरो। इन तीनों का मान कितना आ रहा है, जीरो के बराबर। यानी एफ ऑफ ए बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी तीनों सीमाओं का मान कितना आ रहा है, दोनों सीमाओं का फंक्शन का मान कितना आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। यानी फलन x बराबर ए पर क्या है, सतत है। इस तरह से अपने पहले के 6 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है, मेरे को पता है एक चीज़ दिक्कत आएगी आपको, वो एक ही स्क्रीन में आ नहीं पा रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि न्यूनतम जो जूम आउट हो रहा है वो भी 10% ही हो रहा है, फिर इसके आगे जूम हो ही नहीं रहा, मतलब जूम आउट हो ही नहीं रहा, मतलब ठीक है ना। तो इस तरह से अपने एक के पूरे क्वेश्चन किए। अब जो क्वेश्चन बचे हैं 2 3 4 वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।